बहुत ज़्यादा फेथ दिखता है लोगों का, वो कहीं ना कभी स्कैरी भी लगता है। तो बहुत निंदा हुई, ये दाढ़ी वाले शिव कैसे हो सकते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ हुआ। जो भी करते हो भाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हो आप लोग के क्लिप्स ऑल ओवर द इंटरनेट जो हम देखते रहते हैं। क्या फील आप लोग करते हैं जब खुद को ही इतना वायरल होते हुए देखते हो? आई थिंक इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। आज हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, वी वर डेफिनेटली द चोजन वन एंड उसके लिए आई एम इमेंसली ग्रेटफुल। मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आई वॉज मे बी कुछ अच्छा किया होगा किसी और लाइफ में, एंड दैट्स वाई आई एम गेटिंग ऑल दिस। Immensely grateful, and I feel I'm lucky to be a part of Swastik family, and I'm lucky to be playing Shakti. It's my extreme luck. आपसे जानना चाहूँगा क्या रिएक्शन होता है फैंस का इतना प्यार देखकर, जब लोग इतने प्यार भरे मैसेजेस करते हैं, डीएम्स आपके भर रखे हैं लोगों ने, कमेंट्स आपके भर रखे हैं। आपका आप काम कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, ये ऑडियंस सबसे पहले आपको बता देती है। वही डीएम्स कुछ अच्छा होता है तो अच्छे मैसेजेस से भर जाता है, कुछ गलत होता है तो गलत मैसेजेस से भर जाता है। बस ये ग्रेटफुल हूँ आज तक कि अच्छे ही मैसेजेस आए हैं और अच्छे कमेंट्स रहे हैं, तो बस इसी प्रकार से चलता रहे और आप सब इसी प्रकार प्यार बनाए रखिए। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई डीएम पढ़कर वो अपसेट हो गए हो, उनको बुरा लग गया हो? क्योंकि लोग फैंस, हाँ जी, फैंस जो है वो अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी करते हैं। कभी आपने उनके मन का कुछ कर दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, लेकिन कभी आपने उनके मन का कुछ नहीं किया है, किसी को डांट दिया, चिल्ला दिया है, कुछ और कोई और क्लिप को लेकर, जहाँ पे उनकी टिप्पणियाँ आई हों जो आप पढ़कर आपको लगा हो यार कि ये कैसे कमेंट्स आ रहे हैं? पहले तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोमो आया था तो बहुत निंदा हुई, ये दाढ़ी वाले शिव कैसे हो सकते हैं, ये है वो है, बहुत कुछ हुआ था उस समय। बट आवर प्रोड्यूसर SKT सिद्धार्थ सर टोल्ड मी दैट अच्छा ही न्यू दैट these characters take time to seep in the audience, in the heart of the audience. He told me beforehand. He said कि गालियाँ पड़ेंगी, बिल्कुल मूव मत होना। मैं कहा हाँ जी, डोंट वरी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। बट एज द फर्स्ट एपिसोड रिलीज्ड, एज इट एयर्ड, 1, 2, 3rd episode the comments changed and people accepted us, accepted the show, and we were there. तो और किसी ने DM गलत भी किया तो it doesn't matter to me, that's completely fine, I don't really get bothered. बस I pray to God that everybody, मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी हानि ना पहुंचाऊं बस। पता था आपको कि यार कि इस तरह की बातें होंगी, लोग ऐसी बातें करेंगे, दाढ़ी के ऊपर भी सवाल जवाब उठेंगे? सर देखिए, भगवान शिव का अगर आप देखें तो उनका वही रूप है जैसा आप उन्हें सोचते हैं। अब आपके जहन में भगवान शिव क्लीन शेव्ड हैं तो वो वैसे ही। मैं मतलब सोचता हूँ कि अगर कभी एक कोई सीन लगाया जाए कि 10 लोग यज्ञ कर रहे हैं भगवान शिव का और 10 उन सबको दर्शन देने भगवान शिव आए हैं, तो किसी के अघोरी रूप में आए हैं, किसी के सौम्य रूप में आए हैं, किसी के रुद्र रूप में, किसी के भैरव रूप में। मतलब तो शिव तो वो हैं जो हमारे भीतर हैं। तो मेरे हिसाब से जो शिव होंगे, अगर वो जटाधारी हैं तो उनकी दाढ़ी मूछ मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो इट वेंट विद माई what do we call that, thought, so I could connect better. सुबह से मैं जानना चाहूँगा, सुबह क्या कमेंट्स आपको मिलते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं डीएम्स में, क्या लोग बोलते हैं आपको? ऑनेस्टली बहुत प्यार देते हैं और बहुत ज़्यादा फेथ दिखता है लोगों का, वो कहीं ना कभी स्कैरी भी लगता है। जब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि माता एग्ज़ाम है, पास करा देना, या घर में कोई बीमार है उसको ठीक कर देना, सो इट इज़ वेरी स्कैरी। तो मैं भी बोलती हूँ प्लीज़ इज़्ज़त बचा देना कर देना। तो हाँ, वही कहूँगी कि आई फील वेरी लकी। बाकी सच बताऊँ तो इतना टाइम नहीं होता कि सब पढ़ सके और सब इतना कर सके, पर जितना देखती हूँ आई जस्ट फील वेरी लकी। कहीं ना कहीं जब किसी फैन से मिलती हैं, जब वो आपको ऐसे मॉडर्न अवतार में देखते हैं, क्योंकि अनहुमनम जो आपको टेलीविज़न पर हम देखते हैं बहुत मेकअप में, आप अवतार में होते हैं, आपके गेटअप में होते हैं, आप पार्वती के और आप शिव के, जब वो नॉर्मली आपको इस अंदाज में देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं वो लोग? नॉर्मल अवतार पहली बात तो वी हैव अ वेरी हैवी मेकअप, ठीक है, सो बिग विग एंड एवरीथिंग।
एंड सेकेंडली जब पहचानते हैं तो बहुत से लोग तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात नहीं है, पर पैर छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। लोग बोल देते हैं कि हम जल चढ़ाते हैं तो आपको देखते हैं, मतलब बड़ी ओवरवेलमिंग चीज़ें बोलते हैं, जिसको मतलब सुन के भी ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो चुका है। तो लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। एंड ड्यू टू द हैवी मेकअप, इफ़ यू सी माई इंस्टाग्राम, सो आई मेक श्योर आई एम पोस्टिंग पिक्चर्स विदाउट मेकअप. I make sure that I am uploading videos without makeup. Like मेरे बाल भी बिखरे होंगे, मेकअप भी नहीं होगा, but I put it so that I connect to the people who are with me. And मैं जैसा हूँ वो मुझसे कनेक्ट हो सकें। ऐसा ही नहीं कि हाँ भगवान शिव के रूप में बिल्कुल मुझे स्मरण रखें तो वरदान है वो, परंतु एज राम भी अगर मैं उनसे कनेक्टेड रह सकता हूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे? जब लोग आपको मॉडर्न अंदाज में देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? मैं खुद ही अपने आप को मॉडर्न अंदाज में नहीं देखती हूँ, क्योंकि हम 12 घंटे शूट करते हैं, घर आके सो जाते हैं। लास्टली फैंस जो हैं वो थोड़े से अपसेट हो गए जब से उनको मालूम पड़ा है कि शो ऑफ एयर जा रहा है। हाँ। क्या डीएम्स उसको लेकर आ रहे हैं? क्या क्लैरिटी आप देना चाहेंगे? शो ऑफ एयर जा रहा है या चलता रहेगा जिस तरह से आप टेलीविजन पे बने हुए हैं अभी? ये परिवार है, हम सब हमारा शो, हमारे सभी फैंस, तो एक परिवार में किसी सदस्य को अगर कुछ परेशानी होती है तो पूरा परिवार उठ जाता है कि क्या हो गया। उसी प्रकार फैंस का प्यार है, तो वो सब विचलित हो गए कि ऑफ एयर हो रहा है। देखिए, ये ऑन एयर और ऑफ एयर हमारे हाथों की चीज़ें नहीं हैं। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड बाय गॉड, एंड हमारा बस कर्म इतना है कि हम अपना कर्म पूर्णतः कर लें, बस वो प्रयास चलता है। अब भोले बाबा ने जो करना है वो खुद करेंगे। टेलीविजन पे बने रहेंगे या शो खत्म हो रहा है? अगर इसके बारे में आप बताना चाहें तो। वी आर गोइंग लॉन्ग एंड भोले बाबा का आशीर्वाद साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगी, बिगनिंग वाज नॉट इन आवर हैंड्स, एंडिंग इज नॉट इन आवर हैंड्स, कीप लविंग अस, विल बी देयर। ओके, लास्टली जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप आपके अंदाज में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, भोलेनाथ की शरण में रहें। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।